अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम अगेन एसए के ऊपर बात करेंगे और आज भी हमारा एसए होगा मीडिया के बारे में। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल डेमोक्रेसी क्या होती है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं या उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके ऊपर एक आउटलाइन हमने आपको दिखाई भी। तो आज की जो आउटलाइन है वो है पावर ऑफ मीडिया इन द मॉडर्न इरा। इसकी आउटलाइन हम देखेंगे। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड आउटलाइन, सो यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। और अगर आप देखें तो आपने नाम सुना होगा प्रिंस बिस्मार्क का, ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में जिनका बहुत बड़ा किरदार है। तो उन्होंने कहा था जनाब कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि वी मेक ऑल द मिस्टेक्स आवरसेल्व्स एंड लर्न फ्रॉम देम। सो ओनली अ फूल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर पीपल। तो अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आपको वो गलतियाँ करके नहीं सीखना पड़ेगा, आप दूसरों की गलतियों से ऑलरेडी सीख रहे हैं। तो इस आउटलाइन सीरीज़ का या इस इवैल्यूएशन का और इनके ऊपर वीडियोस बनाने का पर्पज़ ही ये है कि आप उन गलतियों से सीख लें जो कि आप नहीं करते या जो लोग दूसरे लोग करते हैं, आप उनसे सीख के अपने आप को बेहतर बना सकें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पावर ऑफ मीडिया इन द मॉडर्न इरा। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया इन द प्रेजेंट टाइम। ओके, थोड़ी सी एक्सप्लेनेटरी है या कॉन्टेक्चुअलाइज किया है कि कौन कौन से मीडिया एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर है जी पॉजिटिव पावर ऑफ मीडिया इन द मॉडर्न इरा। मीडिया प्लेयर्स पॉजिटिव रोल इन इस्टेब्लिशिंग पब्लिक ओपिनियन। इस्टेब्लिशिंग से बेहतर है शेपिंग कर लें, रीशेप कर लें, या फिर कोई और वर्ड इसकी जगह यूज़ करें, बट इससे बेहतर है शेप कर लें या फिर मॉडिफाई कर लें। विच आर वाइटल फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस। केस इन पॉइंट, रोल ऑफ मीडिया इन द वेस्टर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स। ओके, rule of law is strengthened in a state through the power of media. Case in point, rise of voices against injustice and corrupt politicians at various levels. ठीक है जी, रूल ऑफ लॉ भी आ गया। इट क्रिएट्स प्लूरलिस्टिक एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी। मल्टी एथनिक सोसाइटी क्रिएट करता है सोशल मीडिया। ये एक थोड़ी सी इनएक्यूरेसी है। मल्टी एथनिक जनाब सोसाइटीज़ ऑलरेडी होती हैं, एथनिसिटी का सोशल मीडिया से ज़्यादा कोई लिंक नहीं है, लेकिन जो एथनिसिटीज़ या एथनिक माइनॉरिटीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, सोशल मीडिया का ये किरदार हो सकता है कि इट कैन हार्मोनाइज द ethnicities and they can live peacefully with each other. So harmonious existence of multi-ethnic societies is dependent upon social media या media, ये आप कह सकते हैं। case in point, role of media in developed countries। अच्छा जी, it provides a platform। प्लेटफॉर्म से पहले आपने नहीं लगाया या आर्टिकल नहीं लगाया, ये एक गलती है आपकी। It provides a platform to eliminate gender-based discrimination in a society। और इधर आपने डैश लगा के केस इन पॉइंट लिख दी है, तो केस इन पॉइंट एक स्ट्रीमलाइन रखें, चीज़ों को सिमिलर रखें। अगर आपने केस इन पॉइंट लिखा है या केस स्टडीज़ लिखा है या एग्जाम्पल लिखा है, उसी चीज़ को सारे में इस्तेमाल करें। ये ना करें कि एक जगह डॉट आ गया, एक जगह एरो आ गया, एक जगह लाइन आ गई सिंपल, एक जगह केस स्टडी है। do not do it like that. It does not feel good to even see this. अच्छा जी, the emergence of women's rights movements and the role of media. Okay, it enhances the positive image of a state by spreading through soft diplomacy in the international affairs. Positive image of a state through soft diplomacy, ठीक है, डायरेक्ट आप कर लें। It provides platform to discuss various current issues including climate change, food insecurity and terrorism at international level. Okay, good. It promotes cultural diffusion in the different regions of the world. Region नहीं होगा, different अगर आप लिख रहे हैं तो उसके साथ plural आएगा, तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा, नेगेटिव पावर ऑफ मीडिया इन द कंटेम्प्रेरी एरा। एक आपने पहले पॉजिटिव लिख दिया कंटेम्प्रेरी एरा में क्या है उसका, और फिर नेगेटिव आ गया। लेकिन अगर आप देखें तो उसने ऊपर जो टॉपिक दिया है पावर ऑफ मीडिया इन द मॉडर्न एरा, तो यू हैव टू टेक ओनली वन साइड, किसी एक साइड पे हो जाए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। आप क्रिटिकल एनालिसिस में या फिर जो माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आप जिसको कह सकते हैं, या फिर क्या उसको कहते हैं, एक और वर्ड आ रहा था मुझे भूल गया, खैर आप वो दे सकते हैं। ठीक है,
लेकिन आपको ये नहीं करना कि आप दोनों को बराबर लेके चलें या उनको तकरीबन सेम साइज़ के दो आर्गुमेंट्स लिख दें कि जनाब पॉजिटिव इतने और नेगेटिव इतने, ये एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। दिस डज़ नॉट लुक ओपिनियनेटेड या दिस डज़ नॉट लुक क्रिटिकल इनफ। तो क्रिटिकल होने के लिए बेहतर है कि आप उसको शो करें कि ठीक है जी उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आई हैव रेड मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक, और मेरे ख्याल में ये एक ओवरऑल पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके श्योरली हैं, बट उनको वीड आउट किया जा सकता है और उनके सॉल्यूशंस ये हैं, और उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगी आपकी। ये मेन यही पैटर्न होता है हमारा ऐसे का, ठीक है जी। तो उनको कंफ्यूज ना करें, अपना एक स्टांस क्लियर रखें। नेगेटिव पावर ऑफ मीडिया इन द कंटेम्प्रेरी एरा। मीडिया इज़ यूज्ड इन मेकिंग प्रोपेगेंडाज अगेंस्ट गवर्नमेंट। मेक प्रोपेगेंडा नहीं, वेज प्रोपेगेंडा होता है, प्रोपेगेंडा करना, ठीक है। एग्जाम्पल द रोल ऑफ मीडिया इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, इट प्रमोट्स इस्लामोफोबिया इन द वर्ल्ड। केस इन पॉइंट आप इधर बड़ा अच्छा दे सकते थे, OIC की रिपोर्ट जो है, ठीक है, इस साल जो आई थी, उसका केस इन पॉइंट दें। यहाँ पे बहुत अच्छी रिपोर्ट है, वो जगह जगह यूज़ करनी चाहिए आपको। और मीडिया के टॉपिक में और इस्लामोफोबिया की जहाँ भी बात आती है तो उधर तो लाजमी करना चाहिए। या इवन सेंटर फॉर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी आप बात करें तो वो और भी अच्छा है। मीडिया इज़ यूज्ड इन 5th जनरेशन वॉरफेयर एंड हैज़ बिकम अ टूल टू डिस्ट्रॉय अ स्टेट इंटरनली। इसको जनरलाइज रखें, एक स्टेट पे ना लेके आएँ, और टूल होगा और स्टेट्स इंटरनली, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेट का मामला नहीं है, बाकी स्टेट्स का भी है। तो जनरल हम कहते हैं स्टेट्स को ख़तरा है जी, ठीक है जी। केस इन पॉइंट इंडियाज़ प्रोपेगेंडाज अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन उधर अगेन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उसका प्रॉपर नेम जो है वो है इंडियन क्रॉनिकल्स, वो आप लें तो और भी बेहतर है, प्रिसाइज है। इट इज़ अ टूल टू क्रिएट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अ स्टेट। क्रिएट नहीं जनाब, क्रिएट की जगह इंड्यूस कर लें, फोमेंट कर लें, इंस्टिगेट कर लें, कोई भी कर लें। थोड़ा अच्छा वर्ड यूज़ करें, बिल्कुल सादा ना लिखें। सादा इंग्लिश आपको फेल नहीं करवाती, ये बात सुन लें कि सादा इंग्लिश से आप फेल नहीं होते। बट द पॉइंट इज़ के इफ़ यू आर जस्ट सिटिंग देयर ऑन द ब्रिंक ऑफ द कैनाल एंड देयर इज़ इवन अ सिंगल मिस्टेक इन द इंट्रोडक्शन और आउटलाइन, ये वो, तो आप उधर से छलांग मार के या आपको धक्का दे दिया जाएगा कि आप पानी में बह जाएं, ठीक है। बट इफ़ यू हैव अ गुड इंग्लिश, स्ट्रॉन्ग इंग्लिश, या आपका एक एक्सप्रेशन अच्छा है, तो कुछ जो मिस्टेक्स आपकी हैं भी वो दूसरे वो बैलेंस आउट हो जाती हैं, क्योंकि आपका ओवरऑल इंप्रेशन अच्छा जा रहा है। तो स्टिल कुछ मिस्टेक्स आपकी निगलेक्ट हो जाती हैं। बट अगर आपकी बहुत बेसिक इंग्लिश है और अगर आप बहुत बेसिक लिख रहे हैं तो उससे मसला ये होता है कि अगर आपकी गलती कोई नहीं है फिर आप पास कर जाएंगे। अगर आपकी गलतियां भी हैं तो फिर आप समवॉट लाइक 38, 37, 35, 30 इधर आना शुरू हो जाएंगे, और अगर गलतियां ज़्यादा हैं तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाएगा 15, 20 या 7, 8 नंबर पे, ठीक है जी। इट प्रमोट्स सेक्टेरियन वायलेंस इन द मुस्लिम कंट्रीज़। एग्जाम्पल इसमें लिखी है जनाब, रोल ऑफ मीडिया इन द कंट्रीज़ स्पेशली पाकिस्तान, ईरान एंड सऊदी अरेबिया। इनमें आपने जो पंक्चुएशन है वो नहीं की सही से, तो उसको भी करें, कॉमास लगाएं और एंड पे फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। वे फॉरवर्ड जनाब, गवर्नमेंट्स शुड एस्टैब्लिश डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मीडिया। डिफरेंट कोड्स होता है, कोड नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने बनाने हैं तो कोड्स होंगे, ठीक है। और डिफरेंट के बजाय आप कंप्रीहेंसिव कोड्स कर लें, ठीक है, इफ़ेक्टिव कोड्स ऑफ कंडक्ट कर लें, वो और बेहतर है। और डैश लगा के अगेन ना करें, या तो केस इन पॉइंट लिखें या एग्जांपल लिखें, जो आप ऊपर इस्तेमाल करें उसी तरह करें। मॉडल ऑफ वेस्टर्न स्टेट्स रिलेटेड टू मीडिया कवरेज, ओके। Stringent laws should be implemented so that hate speech and extremists may be eradicated. Hate speech है और आगे extremists है, तो ये काइंड ऑफ नॉट पैरेलल इनफ। आप हेट स्पीच एक नाउन है, उसी तरह एक्सट्रीमिज़म एक नाउन है। एक्सट्रीमिज़म को यूज़ करें आप, क्यों बिला वजह लोगों पे जाना शुरू हो गए, ठीक है। तो हेट स्पीच और एक्सट्रीमिज़म दो फिनोमिनाज हैं, उनको कर्टेल करता है जी, आप इस पर रहें। Media should play its professional role to promote religious harmony and pluralistic society. Okay, good. और conclusion लिखा है, इसमें लिखा है लेकिन इसमें नंबर नहीं दिया, तो उसका नंबर 6 बनता है, वो भी लिख लें। ओवरऑल एक अच्छी आउटलाइन है, बट स्टांस लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक स्टांस ले देते हैं तो फिर आपका दूसरा सेक्शन जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा,
लाइक पहले के आपके 7 पॉइंट्स हैं, दूसरे के 5 आ रहे हैं। इसको आप ऐसे कर लें, लाइक 9-3 कर लें, वेल एंड गुड, ठीक है। बाकी फिर आप वे फॉरवर्ड में 4 या 5 दे सकते हैं और फिर आपकी कंक्लूजन आ जाएगी। एंड ट्राई टू बी प्रिसाइज इन योर पंक्चुएशन एंड इन योर ग्रामर एज वेल। और ये थी आज की आउटलाइन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।